भगवान के शिव के जैसे दो रूप हैं, ऐसे ही भगवान के मंत्र भी दो प्रकार हैं और दोनों प्रकार के मंत्र अलग अलग है। निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए ओमकार का स्वरूप बताया है। भगवान ओमकारेश्वर है। साकार उपासना करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए पंचाक्षर मंत्र बताया है। पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का परम प्रिय मंत्र है ये। और पंचाक्षर मतलब हो गया जिसमें 5 अक्षर हो, और वो क्या है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस मंत्र से जल चढ़ाना चाहिए। अब देखो, कहना तो वैसे व्यर्थ ही है। हाँ, हमारा कहना तो कोई मानेंगे नहीं, पर जिन्होंने पहले कह दिया, बड़े लोगों ने कह दिया है, उसकी बात तो जरूर मानेंगे। हम तो बिल्कुल तुच्छ हैं, हमारी क्या बात मानेंगे कोई लोग। पर शिव पुराण कह रहा है कि कभी भी ओम नमः शिवाय नहीं जपना चाहिए। ओमकार शब्द जो है ना, ये वैदिक मंत्र है भैया, वैदिक मंत्र। और वेद के मंत्र का उच्चारण वही व्यक्ति कर सकता है जिसका जनेऊ संस्कार होता है, जिसका यज्ञोपवीत होता है, जो द्विज कहलाता है। मैं कह रहा हूं, वैसे समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मानोगे तुम अपनी ही, मेरी तो बात मानेंगे नहीं। मानेंगे? चलो, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी कृपा है। आप सुलझे हुए श्रोता हैं, शायद ऐसा लग रहा है। जिसका पंचाक्षर मंत्र का ही महत्व बताया सब शास्त्रों में, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये एक ही मंत्र बताते हुए आ रहे हैं कि नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसका जाप करो। अब क्या करें, कैमरा भी चल रहा है, पूरा देश देख रहा है हमें, और ऐसे ऐसे महापुरुषों के भक्त भी सुन रहे होंगे शायद। अब निंदा करूं तो बुरा लगेगा उनको भी। जो नया मंत्र जो बनाया है, वो मंत्र हमने कभी हमारे बुजुर्गों से नहीं सुना। वो मंत्र नहीं है, अपने स्वयं का बनाया हुआ है, शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्रोक्त मंत्र भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला केवल पंचाक्षर मंत्र हम अपने दादा परदादा से सुनते हुए आ रहे हैं, और आप लोगों ने भी यही सुना होगा, नमः शिवाय। ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय ये भी सुन लिया होगा, पर उसके अलावा कोई मंत्र नहीं सुना होगा। हमने अपने पुरखाओं को मार दिया है ना, उनको सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हमारे कोई पूर्वज नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो कहा है, गलत बोलते थे, वो सब झूठे थे, पाखंडी थे। पढ़े लिखे तो थे ही नहीं थे, बिल्कुल गंवार थे वो लोग। वो जानते कुछ थे ही नहीं बिल्कुल भी। वो पूजा करना नहीं जानते थे, भगवान की सेवा करना ही नहीं जानते थे वो लोग। केवल खाते थे, पीते थे, बस सो जाते थे, बस, और कोई मतलब ही नहीं था उनको भगवान से। तो ये हमारी धारणा बन गई है ये। पर आज के समाज में जो भी कोई नया व्यक्ति आकर के जो भी कह देगा, उसकी बात अटल हो जाती है। यही सत्य है, बस इसकी बात हम मानेंगे। ये सच से सबसे बढ़िया चीज है ये। पर मेरे भाई, शास्त्रों को भी अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों में क्या लिखा है उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भले से पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने ऋषि मुनियों की परंपरा को देखते देखते, सुनते सुनते, उन्होंने वही अर्चना और वही वंदना करना, वही प्रार्थना करना, वही नाम जप करना सीखा है। उसके अलावा कहीं पर भी पथभ्रष्ट नहीं हुए हैं कोई हमारे पुरखा। गलत रास्ता किसी को चुनने का अधिकार नहीं है। हमारे पुरखा सब चले गए, ऋषि मुनि में चले गए, लेकिन हमारे लिए क्या छोड़ के गए? किसकी बात माने हम? किसकी बात माने? व्यक्ति की मत मानो। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सच्चा सदगुरु यदि है तो यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ की मानो बस।
किसी की मत मानो। इसलिए हम लोग सब प्राय कहते हैं कि यदि सच्चा गुरु यदि मिल रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है, भाग्य तुम्हारे, ठाकुर जी कृपा करें तुम्हारे ऊपर, अच्छा सदगुरु तुमको मिले जो अच्छी गति कर दे तुम्हारी। परंतु यदि सच्चा गुरु यदि नहीं मिल रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, तुम इन शास्त्रों को ही गुरु मान लो। और सबसे बढ़िया बात तो यह है, हो सकता है कि कोई मनुष्य गुरु के रूप में यदि आ गया है और उसको हम गुरु बनाए, तो हो सकता है वो अपने स्वार्थ के कारण कुछ भी कह सकता है। हम लोग स्वार्थी बनकर गुरु बनते हैं। हाँ, हमारा स्वार्थ ये रहता है, ज्यादा शिष्य बनेंगे ज्यादा पैसा आएगा। ऐसा लोभ, ऐसा लालच हो गया है। ज्ञान नहीं देना है बिल्कुल भी, शास्त्रों की बातों को नहीं बताना है, उनको लिपि पुती बातें कर करके, चुपड़ी चुपड़ी बातें कर करके रिझाना है, और कैसे उससे धन इकट्ठा हो हमारे पास में, हमारी जेब भर जाए, हमारा बैंक भर जाए। बस ये काम हम लोगों ने सीख लिया है। जो ज्यादा से ज्यादा चालाकी, ढोंग धतुरा करके, उल्टी सीधी बातें बता करके और पैसा ऐंठना सीख गया है ना, वही सबसे बड़ा आज के समय प्रवक्ता माना जाएगा, कथावाचक माना जाएगा, वही सबसे बड़ा पंडित माना जाएगा। और हो रहा है ये सब। जो सुन रहे हैं सबको गलत तो लग ही रहा होगा, लेकिन कष्ट होता है। आज ऋषि मुनि महात्मा विद्वान जन बड़े आघात करके प्राप्त कर रहे हैं, बड़ा दुख प्राप्त कर रहे हैं बेचारे, बहुत कष्ट पा रहे हैं इन चीजों को सुन करके। क्यों नहीं शास्त्रों को पढ़ता है व्यक्ति? जहां लाखों की करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी शिष्य हैं, लाखों में से कम 10-20 का तो उद्धार कर दो भाई, अच्छी चीज बता करके। गलत बात नहीं बताना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र। ऋषि मुनियों ने सेव्य उपासना में भी इसी मंत्र को महत्व दिया है। शिव जी की जो भी उपास्य देव हैं, वो भगवान जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने भी शिष्य हैं, उनको भी केवल यही मंत्र दिया जाता है, नमः शिवाय का जाप करिए। शास्त्र यही कह रहा है, इसके सिवाय कोई मंत्र नहीं है। अथवा सन्यासी महात्मा लोगों के अलग अलग मंत्रों, तत्वमसि आदि, सोहम अस्मि, सोहम सोहम आदि, परंतु भगवान शिव के नाम का मंत्र यदि है तो एक है, वो है नमः शिवाय। ये 5 अक्षर का कितने प्रमाण है हमारे शास्त्रों में। इसको कहते हैं पंचाक्षर मंत्र। एक मंत्र का नाम रखा है द्वादशाक्षर मंत्र, जिसमें 12 नाम हो, 12 अक्षर हो, उसको द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं। वो कौन सा है पता है? ओम तो बोलो ही मत। हाँ, पहले ही मना कर दिया था मैंने, ओम का अधिकार नहीं है। और ओम से गिनो जरा, यदि आपने गिनती भी कर लिया है, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गिन करके मुझे 12 करके बताइए। इसका करो, द्वादश अक्षर मंत्र होना चाहिए, लेकिन गिनो, अंगुलियों पे गिन लो, छोटा सा ये, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम यदि लगाए, हाँ गिनो गिनो, सही है, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूं। कितने हो गए? ओम लगा करके 12। शायद पढ़े लिखे कम हैं, अभी और पढ़ना पड़ेगा। ओम अलग एक्स्ट्रा अक्षर है, ये वैदिक मंत्र है, ये व्याहृति मंत्र है, और वैदिक ब्राह्मण लोग ही ओम का उच्चारण करते हुए और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, नहीं तो नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टादशाक्षर मंत्र है एक, जिसमें 18 अक्षर है, इसको गोपाल मंत्र कहा जाता है। गिनती उन्हीं की होती है, ओमकार की नहीं होती है। पर ये ओमकार केवल द्विज के लिए बताया है। जो अनुष्ठान पूर्वक ब्राह्मण लोग जनेऊधारी तिलक से सुशोभित जो संध्या वंदन आदि करते हैं, वही ओमकार मंत्र से युक्त होकर उस मंत्र का अनुष्ठान करे। यजमान के लिए भी करे, स्वयं के लिए भी करे। गायत्री मंत्र में भी जो मंत्र तो अलग है, और वैसे सबने याद कर रखा, सब लोग बोलते हैं, पर अपराध तो है ही है।
हाँ, अपराध है ये गायत्री मंत्र को उच्चारण भी नहीं करना। गायत्री मंत्र तो विशेष करना ही नहीं चाहिए, स्त्रियों को, बच्चों को नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए जूता चप्पल पहन करके। महापाप है ये, महापाप। परंतु जिस मंत्रों को हमारे ऋषि मुनि गुप्त रीति से जप करते हुए और गुरु दीक्षा के रूप में कान में ही सुनाया जाया करता था, और उस मंत्र की सिद्धियां होती है। और एक और बात बता दूं, चलो, एक महापुरुष की मुझे बात याद आई है, उन्होंने भी इस शब्द पर बहुत बोला है, गायत्री मंत्र पर। गायत्री मंत्र को जप करने से पहले कुछ कर्म, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जब जाके गायत्री मंत्र का अधिकारी होता है। अधिकारी बनना पड़ेगा इसके लिए। और यदि अधिकारी हो तो कोई बात की चिंता नहीं है, करो तुम जाप। सबसे पहले उपनयन संस्कार हो, यानी जनेऊ संस्कार हो, ठीक है। और कुछ पाखंडवश इस बात को लोगों ने पकड़ भी लिया कि भाई जनेऊधारी ही गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो हम कोई बात नहीं, हम स्त्रियों को भी जनेऊ पहना देंगे। पर जप करे गायत्री मंत्र का, पर पहनाया, स्त्रियों को भी खूब जनेऊ लोग पहना रहे हैं, पहन रखी है सब बहुत औरतों ने। अब तो हो गए ना अधिकारी, वो नहीं, जनेऊ पहनने के बाद में भी वो ब्राह्मण भी अधिकारी नहीं बन रहा कि अभी तुम गायत्री मंत्र के अधिकारी नहीं हुए हो। तो अब क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तुमने गायत्री जनेऊ धारण कर लिया, और जनेऊ धारण करने के बाद में तुम यदि संध्या करते हो, यानी त्रिकाल संध्या में से एक संध्या तो करना जरूरी होता है। वैसे त्रिकाल संध्या उन 3 प्रकार की संध्या करना चाहिए उस व्यक्ति को। और उस त्रिकाल संध्या में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे तिलक की आवश्यकता पड़ेगी, कोई बात नहीं, तिलक भी हम लगा लेंगे। शिखा की भी आवश्यकता पड़ेगी, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्वते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में, ये सब मंत्र हैं शिखा के। और कोई बात नहीं, महिलाएं कहती कि बोले हमने भी चोटी बढ़ा रखी, तुमसे भी बड़ी है, हम भी अधिकारी हैं, तो आगे बढ़ो। चोटी बढ़ाने से भी तुम अधिकारी अभी नहीं हुए हो, तो फिर क्या करना होगा तुम्हें? फिर संध्या के कई मंत्र आते हैं, उपस्थान मंत्र आते हैं, बहुत सारे मंत्र आपको बताने से कोई लाभ भी नहीं है, समझ में नहीं पाओगे। पर अंत में जब गायत्री मंत्र का नंबर आता है कि अब गायत्री मंत्र हम जपेंगे, उससे पूर्व कुछ अंगन्यास और कुछ करन्यास और कुछ मुद्राएं होती हैं। गायत्री मंत्र के जप करने से पहले यदि कोई भी व्यक्ति 24 मुद्रा का दर्शन यदि गायत्री माता को नहीं करवाता है, तो वह व्यक्ति उस गायत्री मंत्र का जपने का अधिकारी ही नहीं होता है। उससे पूर्व श्राप विमोचन होता है। जितने भी हमारे मंत्र हैं, इन मंत्रों को श्राप लग गया है ऋषियों का, क्यों? इनमें इतनी सिद्धियां आ गई और उन सिद्धियों का दुरुपयोग होने लग गया था। बहुत दुरुपयोग हुआ इन मंत्रों का। जिसका भी काम बना दो, जिसको भी भस्म कर दो, वो सब कुछ हो गया, होने लग गया था। मंत्र बोला, भस्म कर दिया, पानी डाला, छिड़काव दिया, आने तो आया ठंडा, पर आग लग गई शरीर में। ऐसा दुरुपयोग करने लग गए थे लोग बाग, जब करते करते इतनी सिद्धि आ गई थी। तो इन्हीं मंत्रों के, सब मंत्रों के अलग अलग ऋषियों ने इन मंत्र को बांध दिया कुछ, और उस बंधन के कारण इन मंत्रों की शक्ति उन संतों के हाथ में, मुट्ठी में आ गई। तो अब कैसी सिद्धि मिलेगी फिर हमको? बोले वहां से साप विमोचन मंत्र बोल करके उन ऋषियों को प्रणाम किया जाता है, जिन ऋषि मंत्र के द्वारा वो गायत्री मंत्र वो बंधन में आ गया। वो मंत्र अभिषिक्त जो करने वाला था वो बंधन में आया, वहां से पहले उसको छुड़ाना पड़ेगा और तब जाकर के वो मंत्र हमको सिद्धि करेगा। महाराज साप विमोचन के बाद में फिर 24 मुद्रा बतानी पड़ती है। मुद्राएं हाथों से बनानी पड़ती है। सुमुखम संपुटम विस्तृतम विस्तरम द्विमुखम त्रिमुखम पंचमुखम षडमुखम अधोमुखम व्यापकांजलिम सक्तम यम पासम ग्रंथनम उन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम प्रलंबम, ये सब 24 मुद्राएं हैं। कोई जानता है यहां पर बैठा हुआ? तो कैसे अधिकार है आपका गायत्री मंत्र का जप करने का, बताइए।
पाप लगता है। बिना मुद्राओं के, बिना साप विमोचन के यदि गायत्री मंत्र का कोई उच्चारण करता है तो पाप लगता है। इसीलिए नहीं उच्चारण करें तो ठीक है। मंत्र बहुत है, राम राम जपो ना, जरूरी है गायत्री मंत्र को बोलना। शिव शिव बोलो ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं नहीं, गायत्री मंत्र से बुद्धि तेज होती है। अरे बावड़ियो, बुद्धि तेज करने के लिए सारे मंत्र हैं, तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए बस। तुम सरस्वती 4:30 बजे उठाओ बच्चों को, और सरस्वती माता जो उत्तर दिशा में चित्रपट जो लगा हुआ है उनको रोज प्रणाम करो, अपने आप बुद्धि तेज हो जाएगी। आवश्यक नहीं गायत्री मंत्र का जप करना। गुप्त मंत्र है, गुप्त रीति से रहने दीजिए, शास्त्रोक्त रहने दीजिए। हमारा अपराध तो बहुत चल रहे हैं, बहुत अपराध कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। जो अनपढ़ गंवार जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो भी बड़े बड़े गुरु बन करके हम लोगों को भटका रहे हैं। आज के समय में बड़ा भारी पाखंड हो गया है लोगों का, बहुत पाखंड हो गया है। जितना पाखंड कोई व्यक्ति रचा लेगा बस वो ही है सबसे बड़ा। एक सही श्लोक नहीं बोल सकता है, एक शुद्ध संस्कृत का श्लोक नहीं बोल सकता है, और वो आज बहुत बड़ा बड़ा महान बन करके पूज रहे हैं। ठीक नहीं है, ये हमारी मति भ्रष्ट करने के लिए है। पर सबको विवेक दिया है भगवान ने, बुद्धि दिया है, स्वयं भी विचार करना चाहिए, स्वयं को भी सोचना चाहिए। चाहे छोटा सा छोटा बच्चा भी यदि शास्त्रोक्त बात यदि बताता है तो उसकी बात को भी हमको मान लेनी चाहिए, और बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि गलत बात बताता है तो कभी नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों में तो इतना लिखा है कि उस गुरु को ही त्याग देना चाहिए जो गलत बात बताता हो। बोले गुरु बदल लें, गुरु बदलने की जरूरत नहीं है। गुरु के शरीर को बदल लो कोई बात नहीं है, और नहीं भी बदलो कोई बात नहीं है, पर गुरु के मंत्र को कभी बदलना नहीं चाहिए। जो गुरु ने मंत्र दे दिया है वो ठीक है बस, परंतु एक विचार और है। शास्त्र हमारा कहता है गुरु मंत्र भी शास्त्रोक्त होना चाहिए। जो शास्त्र जैसा कहता है उसके अनुसार गुरु मंत्र होना चाहिए। कोई भी लुल्लू पुंजू आकर के बोले मेरे चेले बन जाओ, हाँ, बड़ा नाटक ढोंग कर करके सब चेला बनाने के लिए, कोई गुरु हर जगह जो बन रहा है, जो गुरु बन रहा है, हर जगह जो जा रहा है वो गुरु बन रहा है, बस चेला बनने को कोई तैयारी नहीं है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, हमारे आचार्य चरणों ने संप्रदाय चलाई है, उन संप्रदायों में ही दीक्षा लेनी चाहिए। शैव संप्रदाय में है, शंकराचार्य जिनके संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय है, उन संप्रदायों में दीक्षा लेना चाहिए। यदि इतरेतर, यदि इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति आकर के अपना प्रभाव डाल करके यदि दीक्षा देना चाहे तो कभी भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए। और जबरदस्ती यदि दीक्षा यदि हो भी, शिवपुराण में सब लिखे हैं, दीक्षा का प्रकरण भी आता है इसमें कि कैसी दीक्षा होनी चाहिए। गुरु परंपरा से, आचार्य पद्धति से, अनादि काल से जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा के अनुसार दीक्षा लेनी चाहिए और फिर मंत्र का जप करना चाहिए। नमः शिवाय।